एंड आदाब। आज लखनऊ योगेश पहुंच चुका है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर और नई सुबह के नए सफ़र पर हम निकल पड़े हैं एक नई जर्नी में, जो कि है हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी। कई एपिसोडों की ये सीरीज़ होने वाली है और बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। आपको बताएंगे किस तरह से बजट ट्रैवल हो सकता है हरिद्वार ऋषिकेश का, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं घूमने वाली और क्या कुछ वहाँ पर नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या कुछ है वहाँ पर फूड खाने का और कैसे हम ये अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, लखनवी योगेश। नवाबों के शहर लखनऊ में खूबसूरत चारबाग रेलवे स्टेशन का दीदार करवाकर आइए अब हम आपको ले चलते हैं हरि के द्वार हरिद्वार। लखनऊ से हरिद्वार के सफ़र पर हम सुबह सुबह सवार हुए हावड़ा से आने वाली ट्रेन कुंभ एक्सप्रेस पर और उसी दिन शाम तक तय समय पर हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों साधनों से पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन हर की पौड़ी से कुछ ही दूर पर आमने सामने स्थित है, जबकि यहां पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट है, जो कि यहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा आरती का समय नज़दीक होने की वजह से हम सीधे पहुंचे हरि की पौड़ी माँ गंगा की गोद में। गंगा जी में डुबकी लगाते ही मानो दिन भर की थकान जरा देर में छूमंतर हो गई। गंगा जी में लहरों का वेग देखते ही बन रहा था। ऐसे में गंगा माँ की गोद में अटकेलियां मारने का आनंद ही कुछ और है। स्नान करने के बाद हमें गंगा आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। हर की पौड़ी पर रोज सुबह 5:30 से 6:30 बजे और शाम को 6 से 7 बजे के बीच आरती पूजन होता है, जिसमें बड़ी तादाद में देश भर से आए भक्त शामिल होते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ इस पावन स्थल पर आने की योजना अवश्य बनाएं।
यहाँ रुकने के लिए सभी के जेब अनुसार धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं, इसीलिए यहाँ ठहरने की चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। दिन भर की थकान से रात्रि हम जल्दी सो गए। यदि एक ही दिन में आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों कवर करना है तो भीड़ और लाइन से बचने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर मां मनसा देवी के लिए रोप वे पर सवार हो जाएं, जो कि सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। लगभग 5 मिनट की सवारी में आप ऊंचाई से पूरे हरिद्वार का नज़ारा ले सकते हैं। समय बचाने के लिए आप मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का टिकट एक साथ खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 350 रुपये होती है। इसमें मनसा देवी से चंडी देवी बस द्वारा भेजा जाता है। आप यहाँ पैदल मार्ग से भी आ सकते हैं या फिर किराए की स्कूटी से भी चढ़ाई चढ़ने की सुविधा अब उपलब्ध है, जो कि नीचे मनसा देवी के गेट के पास ही आपको मिल जाएगी। ऊपर मंदिर भवन पहुंचते ही आपको तमाम प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए दर्शन आपको स्वयं आकर करने पड़ेंगे। दर्शनों के बाद नीचे आकर हमें बस द्वारा चंडी देवी रोपवे तक ले जाया जाएगा। और फिर से आपको यहाँ रोपवे की सवारी करनी पड़ेगी, पर कुछ ज़्यादा। मां चंडी देवी के दर्शनों के बाद रोपवे से नीचे आकर फौरन ही आप ऋषिकेश के लिए 3 व्हीलर टैक्सी से रवाना हो सकते हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति लगभग 50 रुपये होता है और जो चंडी देवी के नज़दीक ही ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ऋषिकेश में घूमने के लिए तमाम बड़े आश्रम हैं। यहाँ आप राम झूला, लक्ष्मण झूला के नज़ारे लेने के साथ ही गंगा जी में रिवर राफ्टिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, जिसका दूरी के हिसाब से शुरुआती रेट लगभग 1500 रुपये रहता है। साथ ही आप यहाँ के प्रसिद्ध चोटी वाला रेस्टोरेंट में लजीज स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये थी कम समय में हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने की योजना। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारा अगला ब्लॉग होगा मसूरी की खूबसूरत वादियों में।
चैनल के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।